ये फैसला किसी पार्टी के हक में नहीं, ये फैसला पाकिस्तानी अवाम के हक में आया है। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। हमारी रिजर्व सीट मिल गई हमें। हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों का, हमें उसका असली मैंडेट वो वापस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिसका हक था उसे वो हक वापस करके इस इमारत के और इस इदारे के वकार में इजाफा किया है। ये आधा काम हुआ है, आधी कामयाबी है। हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बार चाहिए। 25 करोड़ आवाम को इमरान खान बार चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ जब तक फॉर्म 47 के लोगों को ये अवाम के मैंडेट डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत। आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज ये मान लिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और रहेगी। मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ को देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये जुमला भी सामने आया है। आज के अदालती फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी बयानी की जीत कह रही है। इलेक्शन से पहले और बाद में पीटीआई का यही मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है और पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर MQM, इन जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की जा रही है, बल्कि अदालत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं हुकूमती रहनुमा, ज़रा देखिए। मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडला इज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। मैं समझता हूँ कि आज के इस फैसले से पाकिस्तान में आईन, कानून, जमहूरियत उसको ना तलाफी नुकसान पहुंचा है। जो मांगने वाले ने, फरियादी ने पीटीआई के हक में तो ये फैसले मांगे ही नहीं जो फैसले किए गए। कानून जो है वो रिव्यू का मौका फराहम करता है, तो लेकिन जब तफसीली फैसला आ जाएगा उस फैसले को देखा जाएगा और उसके बाद लीगल टीम जो है वो गवर्नमेंट को जो एडवाइस करेगी तो उसके मुताबिक जो है वो फिर आगे बढ़ा जाएगा। नाज़रीन, सवाल यह है कि जब अदालती फैसले से हुकूमत गिरने का कोई ख़तरा नहीं तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से इतना सख्त रिएक्शन क्यों है? ये बात तो अपनी जगह है कि हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में मिली 22 इजाफी मखसूस सीटों से महरूम हो जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ ईवान में एक बड़ी क़ुव्वत बनने जा रही है। करंट पार्टी पोजीशन की अगर हम बात करें तो अदालती फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में 210 नंबर्स हैं, जबकि अपोजिशन 125 नंबर तक पहुंचेगी। हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की मजमूई नशिस्तें 208 बनती हैं और 2/3 अक्सरियत के लिए 224 सीटें चाहिए, क्योंकि किसी भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बाकी तमाम जमातों में तकसीम कर दी गई थी, तो हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये तादाद दोबारा से 208 हो गई है। काउंसिल की कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों की जो तादाद है वो 78 है, जिनमें 23 कौमी असम्बली जबकि बाकी सूबाई असम्बलियों की हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 27, पंजाब असम्बली 26 और 2 सिंध असम्बली से हैं। अब सवाल यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद को, पीटीआई को इसका जमहूरी हक मिलने पर एतराज़ क्यों है? अदालती फैसले के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे? तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम कानूनी जंग जीते हैं, सियासी जंग जीतना बाकी है। क्यों हुक्मरान इत्तेहाद ये समझ रहा है कि इस फैसले को वो क्यों लाडलाइज़म के तौर पर देख रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि आइन और कानून को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, क्या आप भी इस फैसले को लाडलाइज़म के तौर पर देखते हैं, गुड टू सी यू उस तनाजुर में देखते हैं? आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद मुल्क में आइन और कानून को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है? देखें शाजिया, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंसाफ होता है वो कभी किसी को देख के नहीं इंसाफ होता, बल्कि इंसाफ आइन कानून के मुताबिक होता है। इंसाफ होता है मुकम्मल इंसाफ। इंसाफ ये नहीं होता कि ये हिस्सा
आइन कानून के मुताबिक होगा और ये हिस्सा सोशल मीडिया को देख के होगा। ये इस तरह के फ़ैसलों से, और आज का जो फ़ैसला है देखिए, इससे पाकिस्तान के अंदर हिजानी कैफियत में इजाफ़ा हुआ है, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है। और इसकी वजह दो हैं। देखें, अगर 8 फरवरी के इंतखाबात को देखा जाए, ये बात मैं सुबह से कह रहा हूँ कि उस वक्त ये कानून था और आज तक मौजूद है कि 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद मेंबर जो हैं वो किसी जमात को ज्वाइन करना उन पर लाजम है। आप ये देखें कि ज्वाइन हुआ, पीटीआई के लोगों ने किया, हलफनामा दिया, और आज जो फ़ैसला है उसकी रोशनी में अगर 15 दिन मज़ीद दे दिए गए हैं कि आप पहला हलफनामा छोड़ के आप नया हलफनामा दे के किसी और जमात को ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर कोई कदगन नहीं होगी, तो फिर मुझे ये बताने की हिम्मत आएगी ना कि भाई आइन की तशरीह करने वाले अगर आइन लिखना शुरू कर दें, आइन रीराइट करना शुरू कर दें, तो फिर आइन की तशरीह कौन करेगा और आइन कानून बनाएगा कौन सा अदारा? फिर क्या मैं ये पूछने में हक बजानब नहीं होऊंगा कि नवाज शरीफ को 62-63 पे हटाया गया था, कोई पनामा में नहीं हटाया गया था, ये कह के हटाया गया था कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह जो ली वो शो नहीं की। भले आपने नहीं भी ली, फिर भी आपको शो करनी चाहिए। आप 62-63 पे पूरे नहीं उतरे, लिहाजा आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रह गए, 2/3 अक्सरियत रखने वाले। आप कह रहे हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई मांगी नहीं सीट्स। बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो बतौर जमात इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उनके तो चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, एक जमात इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है, तो वो किस हैसियत में मखसूस नशिस्तों का बोल सकती है? तहरीक इंसाफ का जो हाल हुआ वो आपके सामने, तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, सबको आज़ाद उम्मीदवारों को, किसी को चमचा, किसी को तवा, किसी को किसके पे तो इलेक्शन लड़वाया गया। नहीं शाजिया, इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हेयरिंग भी आप सुन लें और फैसले को भी देख लें। जब एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो दरख्वास्त तो उनकी है, पिटीशन तो उनकी है, और फिर जिनकी पिटीशन नहीं है आप उनके हक में फ़ैसला दे रहे हैं। चलें इससे आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप 15 दिन का जो एक उनको दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो फिर मेरे अज़ीज़ मेरे भाइयों को, मेरे इंतहाई मोहतरम जो फ़ैसला देने वाले हैं, मेरे उनकी खिदमत में गुजारिश होगी कि ये 3 दिन की जो कदगन थी, जो कानून आइन था पाकिस्तान का, वो ख़त्म हो गया। और अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो ठीक है, फिर आइन कानून बनाने वाले तो तशरीह करने वाले हुए ना, आज आइन रीराइट हुआ ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इस फैसले को किस तराजर में देखूंगा? और फिर मुझे ये भी बताएं कि क्या आज ये कहा गया कि 6 मई से पहले तक तो जो स्पेशल सीटें थी वो इंटैक्ट थे, वो लोग मेंबर थे, 6 मई के बाद नहीं मेंबर है। क्या आप फिर सदारती इलेक्शन को या सेनेट के इलेक्शन को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? ये गैर आईनी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब ये भी बात की कि इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को उसके नाम से महरूम कर सकता है। निशान लेने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपनी जमात के नाम पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। तो अगर तहरीक इंसाफ के पार्टी, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो अगर पार्टी बतौर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, तो आप लोग क्यों इस बात को समझने से कासिर हैं कि मखसूस नशिस्तों का हक तहरीक इंसाफ का ही था? शाजिया, मैं तो इस बात को समझने से कासर नहीं हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अखलाकी तौर पे जो सीटें जिनकी बनती थी उन्हीं को मिलनी चाहिए। सही। मैं ये कहता हूँ कि क्या किसी की ख्वाहिश पे आप या एक मकबूलियत को देखते हुए आइन कानून बदलते हैं, या आइन कानून नाम की कुछ चीज़ रहनी चाहिए? क्या आइन कानून आपको इजाज़त देता है जो आप डिमांड कर रहे हैं? और फिर
क्या आइन कानून आप पे कदम लगाता नहीं है कि आप अपने इलेक्शन किस तरह करवाएंगे? किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं जी, किसकी ख्वाहिश पे फैसले हो रहे हैं? आप जिस तरह खुद कह रही हैं कि आप किस तरह रोक सकते हैं कि किसी की जमात को स्पेशल सीटें देने से, तो किसकी ख्वाहिश है? ज़ाहिर है पीटीआई की ख्वाहिश है कि हमें सीटें मिलनी चाहिए, मगर आइन कानून रुकावट ना बने। फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या आइन कानून का हुस्न इत्फाक है कि वो इमरान खान साहब किसी जज को ललकारें, किसी इलेक्शन कमीशन? और ये इलेक्शन कमीशन, ये वो इलेक्शन कमीशन है, आपको याद होगा डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जहां से इमरान खान से इलेक्शन कमीशन का फड्डा शुरू हुआ है। इमरान खान साहब उसमें धांधली करके अपने बंदे को इलेक्शन जितवाना चाहते थे, उन्होंने बेनकाब कर दिया, यहाँ से फड्डा शुरू हो गया। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के लिए हर चीज़ जायज़ है और किसी दूसरे के लिए आइन कानून भी नहीं होना चाहिए? यह इंसाफ है? यह ऐसा इंसाफ आप चाहते हैं? तो आप ये जो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है सदर के इलेक्शन को, सेनेट के इलेक्शन को, इसमें फ़ायदा तो आप लोगों का है, तो फिर आप लोग इसको जाके चैलेंज कर दें। भाई मुझे ये बताएं कि मैं चैलेंज ही करता जाऊं और आप इंसाफ ना करें, ये कैसा मजाक है? कि मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा? फैसला तो आप दे रहे हैं, फैसला आप करने वाले हैं और आज खुद नोटिस भी आप लेने वाले हैं। अपील लेके कोई और गया है, फैसला किसी और के हक में आप दे रहे हैं, जो पूरे अफसाने में जिसका जिक्र ही नहीं था। तो मुझे ये बताएं कि क्या सियासी बुनियादों पे जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर शाजिया अदारों पे एतमाद बढ़ेगा? कहीं ये वही बंदोबस्त तो नहीं जिस बंदोबस्त के तहत आप लोगों को हुकूमत दी गई, बकौल आपके कि हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई, तो ये भी कोई बंदोबस्त ही हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, बगैर सबूत के तो मैं कभी बात करता नहीं हूँ, मगर मैं जो अंदेशा है, जो पूरी कौम कह रही है, जो कानूनदान कह रहे हैं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर 6 मई से पहले वो एलिजिबल थे, वोट कास्ट कर सकते थे, वो मेंबर भी थे, तो 6 मई के बाद ख़त्म हुए हैं, तो 6 मई से पहले जो उनका एक्ट था, एक सदर का इलेक्शन एक बड़ा इलेक्शन है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का है, तो आप किस तरह उनको इजाज़त दे सकते हैं कि वो वोट तो कास्ट कर लें, मगर आज उनको डी सीट बगैर सुने कर दें आप? सही। आपको लगता है कि इस सिनेरियो में जब कुछ अरेंजमेंट आप लोगों के लिए हो रहे हों, कुछ पीटीआई के लिए हो रहे हों, तो ऐसे में ये हुकूमत आप लोग अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? क्योंकि आप भी आए रोज़ प्रोग्राम्स में आपकी सुनते हैं बातें, आप कहते हैं कि अगर पार्टी बचानी है तो रियासत नहीं बचेगी, अगर रियासत बचानी है तो ना सियासत बचेगी ना पार्टी बचेगी। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में फिर आप नवाज शरीफ साहब की खामोशी पर भी सिर्फ आप नहीं, सब लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि इतने बड़े बड़े जब फैसले होते हैं, नवाज शरीफ साहब उसमें शरीक नहीं होते हैं, नवाज शरीफ साहब बोलते नहीं हैं, आवाम के सामने आते नहीं हैं, तो ये फैसले सारे हो कहाँ रहे हैं? तो ऐसे में पार्टी की पोजीशन है क्या? नहीं शाजिया, देखें बात यह है कि आप थोड़ा पीछे जाएं या आज की बात कर लें। जब कभी पाकिस्तान माशी तौर पे संभलने लगता है और ये हुस्न इत्फाक कह लें कि जब भी संभलने लगता है मुस्लिम लीग की हुकूमत होती है, और मुस्लिम लीग की हुकूमत होते हुए फिर जिस तरह का 2014 का अरेंजमेंट होता है, फिर 2017 का नतीजा आप देते हैं, फिर 2018 ले आते हैं, फिर CPEC 2 फ़ेज़ 2 का शुरू करने का ऐलान होता है, और फिर इस तरह का जो माहौल बन जाता है या जिस तरह का सियासी फ़ैसले आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे नुकसान रियासत को हो रहा है। अब देखें जो आप बात कर रही हैं कि मुस्लिम लीग को नुकसान होगा, मकबूलियत को नुकसान होगा, हमारे नज़रिए को नुकसान होगा, नवाज शरीफ को नुकसान होगा, अब बात उससे आगे चली गई है, बात रियासत तक आ गई है। रियासत अल्लाह करे बच जाएगी तो मुस्लिम लीग भी बच जाएगी, मुस्लिम लीग की मकबूलियत फिर से मिल जाएगी, मगर खुदा ना खास्ता रियासत को कोई नुकसान पहुंचेगा तो मैं अपनी मकबूलियत को क्या जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, आप IMF की मिसाल ले लें,
IMF की बातें मानकर, उनकी सारी शराइत मानकर जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, आपको लगता है रियासत बचेगी? देखें, मैं फिर बड़ा क्लियर हूँ कि मालियाती अदारों से जिस तरह की नेगोशिएशन हो रही है या जिस तरह के मुआहदे हो रहे हैं, इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं? ये वो कुव्वतें नहीं हैं जो कांग्रेस में अक्सरियत मेंबर की, बल्कि 99% मेंबर्स की करारदाद मंजूर करवाते हैं। फिर ये कुव्वतें नहीं हैं कि जिनके हवाले से आज कोई बात करे और उनसे उनकी तरफ से रिएक्शन ना आए। ये कभी हुआ ही नहीं है। और हम साइफर लहराएं और उन पे इल्ज़ाम लगाएं और उनकी तरफ से जवाब आने की बजाय करारदाद उनके उस बंदे के हक में आ जाए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी कौम देख रही है। तो ये सारे यहाँ की कुव्वतें कर रही हैं जो अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में, कांग्रेस में जो करारदादें मंजूर हो रही हैं, ये यहाँ की कुव्वतें कर रही हैं। देखें यहाँ से मुख्तलिफ लोग कंधा पेश करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर अपनी ख्वाहिशात या अपनी ज़रूरत का इम्प्लीमेंट करवाने के लिए माहौल ऐसा ना बना लें। आप मुझे ये बताएं कि अगर IMF से इमरान खान जो हैं वो मुआहदा ख़त्म ना करते तो दूसरे मुआहदे के लिए इतनी कड़ी शराइत आपको कबूल ना करनी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे जैसे शख्स के साथ। बहुत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, तवील समातों, बारीक दलाइल और जजिस के इख्तलाफी नोट के साथ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटों का हकदार करार दिया है। जैसे हुक्मरान इत्तेहाद की ईवान में 2/3 अक्सरियत तो गई, साथ ही तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानिए की भी जीत हुई है। जजिस का फुल कोर्ट बैठा, जिनमें 13 में से 5 जजेस तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हुए, जबकि 8 जजेस ने तस्लीम किया कि रिजर्व सीट्स तहरीक इंसाफ का हक है। जिन 5 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रहे और सीटों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय PTI का ही हक करार दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, जिसमें इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें न देने के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान न मिलने का मतलब ये नहीं कि इसके तमाम जो राइट्स हैं, हकूक़ हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। PTI रिजर्व सीट से महरूम रखने का इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ आइन है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। PTI आइनी और कानूनी तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल है। अदालती फैसले में इन 39 अरकान को PTI का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली तस्वुर किया गया, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक का लिखा था। जिन बाकी 41 अरकान जिन्होंने कोई पार्टी का इल्हाक किसी के साथ भी जाहिर नहीं किया, उन्हें 15 दिन दिए गए हैं कि वो बयान हल्फी जमा कराएं ताकि वो किसी पार्टी का हिस्सा बने। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अरफात सादत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त के हक में फैसला दिया, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इसे रिजर्व सीट्स कैसे मिल सकती हैं। चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि कानून से बालातर किसी सियासी जमात को रियायत नहीं दी जा सकती। 8 रुकनी अक्सरियती फैसले से खिलाफ करते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइनी और कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं, जबकि PTI बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद लिखा कि जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए वो PTI के उम्मीदवार हैं, इसी तनासुब से उन्हें मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया, उन्होंने अवाम की मंशा की खिलाफ वर्जी की। इख्तलाफी नोट में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों का दोबारा से जायज़ा ले। अब जहां PTI इस फैसले को अपनी जीत कह रही है, कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक करार दे रहे हैं, वहीं पर हुक्मरान इत्तेहाद अदालती फैसले पर तनकीद कर रहा है कि PTI को वो रिलीफ मिला जो PTI ने मांगा ही नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अदालती फैसला आइनी तशरीह से आगे निकल गया है। जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। तो हिस्ट्री में जाते हुए तकलीफ दे बात ये है मेरे लिए बतौर एक कानून के और आइन के तालिब इल्म के, कि अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें री-राइट कर दिया गया है, सरे नौ तहरीर किया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि हुकूमत काबीना मीटिंग में फ़ैसले पर नज़रसानी दायर करने या ना करने का फ़ैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून ये एतराज़ उठा रही है कि अदालती फ़ैसला आइनी तशरीह की बजाय आइन को री-राइट करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन भी ये कह रहे हैं कि आज का फ़ैसला भी गुड टू सी यू जैसा है, यानी इमरान खान कल भी लाडला था, आज भी लाडला है। सवाल ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद का ये एतराज़ कितना वैलिड है, या हुकूमत फ़ैसले पर तनकीद करके अदालती फ़ैसले को एक सियासी रंग देना चाह रही है। अदालती फ़ैसले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज का जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और अब वो मखसूस सीटों की तकसीम कैसे करेगा। अदालती फ़ैसले के बाद पीटीआई की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा करना क्या दुरुस्त है। पीटीआई के वो लोग जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हो चुके हैं, उनका क्या बनेगा। फ़ैसला हक में आने के बावजूद पीटीआई को मखसूस सीटें मिलने के लिए क्या मज़ीद भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पीटीआई तो इस फैसले पर खुश है, मगर सेनेटर फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि अदालती फ़ैसले का पीटीआई को नुकसान होगा, और फिर जो सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन पर इसका क्या असर पड़ेगा। जबकि आज फैसले में कहा गया है कि इस फैसले का इत्तलाक 6 मई 2024 के बाद से होगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार हुसैन साहब। ये बताइएगा कि क्यों हुक्मरान इत्तेहाद ये समझ रहा है, विफाकी वज़ीर क़ानून भी कह रहे हैं कि इलेक्शन को री-राइट किया गया है, मामला आइन की तशरीह से भी आगे निकल गया है, और उनका ये जो पॉइंट है कितना वैलिड है कि जिन्होंने कोई दरख्वास्त ही नहीं दी, जिन्होंने कोई रिलीफ मांगा ही नहीं, उसको रिलीफ दे दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया। इनकी मुंह से, हुक्मरान इत्तेहाद के मुंह से आइन का लफ्ज़ भी सुनना ऐसे है जैसे इनको शर्म शायद बिल्कुल इनकी ख़त्म हो चुकी है। बड़े अफसोस के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से कानून की धज्जियाँ पिछले 2 साल से इन्होंने ख़ुद उड़ाई हैं, और जो मजाक इन्होंने पार्लिमान का बना के रख दिया है, और जिस तरह की लेजिस्लेशन ये लेके आए हैं, और जिस तरह के इनके प्लान्स थे, ये इनके तमाम प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया है। तो अब ज़ाहिर है इस किस्म की ये मुशगाफियाँ भी करेंगे और अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि सरासर ज़्यादती है उन जजेस के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे दौर के अंदर, जो जबर का दौर है, जो जुल्म का दौर है, उस तमाम प्रेशर्स को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने हक और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सही फ़ैसला दिया है। जब फ़ैसला ये आया है तो इसके इम्प्लिकेशंस बड़े ज़्यादा हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त ज़ाहिर है वो हर ज़बान पर थी और हर एक के ज़हन में थी कि सबसे बड़ा जो ये ख्वाब देख रहे थे कि एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन का ख्वाब चिकनाचूर हुआ, वादे वईद हुए। बेसिकली तो जो रजीम चेंज की गई उसके बाद जिस को गैर कानूनी वादा किया गया था उसके मुताबिक काफ़ी नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये तो बेनिफिशरीज़ हो चुके हैं। अब किसी और की बारी थी तो उनके ख्वाबों को जो है वो चिकनाचूर होना पड़ा। तो बर्दाश्त करें, हम तो यही कहेंगे, हम बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो खुद वकील हैं, जैसे कि जो लोग बारीक पॉइंट्स का मैं सबका जवाब दूंगा। जी जैसे कि मखसूस नशिस्तें, सारे बारीक पॉइंट्स का जवाब दूंगा। ये जिस तरह से ये कहते हैं पीटीआई के लोग शामिल हो चुके, अब उनका फिर क्या बनेगा जिन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। ज़ाहिर है सीटें तो पीटीआई को मिली हैं। देखिए ये जो पोजीशन इस वक्त है, ये जो लिस्ट अनेक्चर के तौर पे लगाई गई है शॉर्ट ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके अंदर 39 लोग वो हैं जिनके कागजात नामजदगी के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं।
और 41 ऐसे अफराद हैं या ऐसे मेंबर्स हैं जिनके जो आज़ाद थे, जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। तो बेसिकली तो टाइम को और इस क्लॉक को रिवर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन से, जिस दिन से समझें कि इनका नोटिफिकेशन अब हुआ है और अब इनके पास टाइम है आज़ाद उम्मीदवारान के पास कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाएं, पीपल्स पार्टी में जाएं। हालांकि ये सारे पीटीआई के और वो 39 लोग जिन्होंने पीटीआई से इलाज शो किया था वो तो हकदार लोग हैं, वो तो शामिल है ना, वो तो नंबर्स जी नहीं, ये 41 भी हमारे ही कैंडिडेट हैं जी जी। ये भी हमारे ही वोटों से आए हैं और हमें यकीन है क्योंकि इन्होंने हमारे कहने के ऊपर ही पिछली दफ़ा जो है वो SIC को ज्वाइन किया था। तो अब चूँकि ग्रेस पीरियड दिया गया है, उस गलती को जो कि 13 जनवरी को की गई और उसके इलेक्शन कमीशन ने उसका साथ दिया, आज की जो डिबेट्स हैं वो किसी और चीज़ के ऊपर तो होनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आज की डिबेट का जो बुनियादी नुकता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आज के फैसले को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके किरदार के ऊपर बात होनी चाहिए कि किस तरह से उनको जुर्रत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान की अवाम का जो मैंडेट है वो किसी ऐसी जमात को दे दें जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिया, और पाकिस्तान के आइन की ऐसी तशरीह करें जिससे ऐसी हिजानी कैफियत है पिछले 6 माह से जब से ये इलेक्शन हुआ है। तो ये तमाम जो अफराद इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। तो हमने तो आज डिमांड भी की है, मेरा पर्सनल नज़रिया यही है कि जिन लोगों ने, और सबको पता है कि कौन लोग हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा तमाम मेंबरान हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो आइन शिकनी की है इसका नुकसान आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हजानी काफियत कभी नहीं आई कि एक सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात अभी जुज़वी तौर पर हमें इंसाफ मिला है। 8 फरवरी को जो हमें मैंडेट दिया गया था वो उसमें से सिर्फ जुज़वी तौर पर जो इन्होंने माना है उसका मुकम्मल हिस्सा हमें मिला है। अभी तक जो हम क्लेम कर रहे हैं या जो आवाम ने हमें दिया था वो हमें नहीं मिला। कहा गया कि इसका इतलाक 6 मई 2024 के बाद से होगा। अभी इन सीटों का ज़ाहिर है जब सेनेट के इलेक्शन हुए, सदारती इलेक्शन हुए, उन पार्टियों ने तो ज़ाहिर है फ़ायदा उठाया क्योंकि मखसूस नशिस्तें उनको मिली, तो उसका फिर क्या बनेगा? वो फ़ायदा तो उनको हो गया। तो ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि सेनेट इलेक्शन, अभी जावेद लतीफ़ साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं फिर आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, कोई प्लानिंग थी जिसके तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया सदारती इलेक्शन को या सेनेट के इलेक्शंस को, उसका फिर क्या होगा? देखिए इस वक्त कानूनी तौर पर अगर आप पोजीशन देखते हैं तो सेनेट इलेक्शन हो या सदारती इलेक्शन हो, ये तमाम इलेक्शंस इलीगल थे और इलीगल हैं। इनको दोबारा से होना होगा क्योंकि ये एक ऐसा जितने भी इन्होंने ये प्लानिंग बेसिकली तो थी कि सदारती इलेक्शन से लेकर और रिजर्व सीट्स और बाकी ये सेनेट इलेक्शन, तो ये तो बेसिकली 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के इलीगल और गैर कानूनी, ये भी जो मैं कहूँगा कि ये भी फॉर्म 47 की सेनेट के इलेक्शन भी हुए थे और उसी बुनियाद के ऊपर जो है इन्होंने ये रिजल्ट बनाए थे उसी तरह पे। तो इसको रिवर्स होना होगा अगर कानून के मुताबिक। देखिए ये बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये नुक्ता ज़रूर डिस्कस हुआ था, लेकिन इसको इस जो शॉर्ट ऑर्डर आया उसके अंदर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि इस क्लॉक ने रिवर्स होना है, इस क्लॉक ने पीछे जाना है, इस क्लॉक ने वहाँ जाना है जहाँ से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, हाउस मुकम्मल होगा, तो उसके बाद इलेक्शन की बारी आती है। तो कोई भी इलेक्शन हो, सदारती इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, जब तक हाउस मुकम्मल ना हो वो इलेक्शन नहीं हो सकता। इन रिजर्व सीटों की गलत तकसीम की बुनियाद के ऊपर जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो तमाम इलीगल हैं, उनको वापस दोबारा से होना होगा। और हमारा तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। ये मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद आप लोगों की ज़ाहिर है पार्टी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोग नहीं समझते कि अभी भी मौका है इत्तेहादियों को, दूसरी पार्टीज़ को अपने साथ मिलाने का, हुकूमत बनाने का? आप समझते हैं ये मौका है या ये मौका बनाया जा सकता है? देखिए शाजिया, इसमें इस वक्त हम फिर से उस दोराए के ऊपर खड़े हैं क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है अवाम की तरफ से 8 फरवरी को, वो हमें उसमें किसी और की ज़रूरत नहीं रहती थी।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो पावर पॉलिटिक्स या हुकूमत हासिल करने का नहीं है, वो असूल की बात करते हैं। अगर हुकूमत हासिल करना ही हमारा मकसद होता तो फिर उस वक्त जब हमें डील्स ऑफ़र की गई थी बाजवा साहब की तरफ से कि 6 महीने की एक्सटेंशन दें, तो उस वक्त हमारे तो मसाइल तमाम हल होते थे। उसके बाद वो ऑफ़र अगर हमने ठुकराई तो उसके बाद आगे हमने खुद पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया, हमने पंजाब की हुकूमत कुर्बान की, हमने KPK की हुकूमत कुर्बान की। तो हमने ये जो कुर्बानियाँ दी थी वो इसलिए नहीं दी कि चोरों के साथ हम आपकी पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि कुछ फैसलों का तहरीक इंसाफ को वाकई में नुकसान हुआ, कुछ पॉलिसीज में कुछ फैसलों की वजह से नुकसान हुआ, जैसे कि पंजाब हुकूमत को ख़त्म करना, KP से हुकूमत को ख़त्म करना। मुझे ये बताएं कि फुल कोर्ट फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन हो सकती है, नजरसानी अपील दायर हो सकती है, जो हुकूमत सोच रही है कि अभी कैबिनेट में फैसला होगा? देखिए, कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट ये जाली कैबिनेट क्या फैसले करेगी। रिव्यू कानून की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक रिव्यू फाइल ज़रूर हो सकता है। अच्छा। लेकिन जो रिव्यू होता है उसके अंदर जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। यानी रिव्यू के अंदर जो क्लैरिकल कोई मिस्टेक अगर रह गई है तो, और अगर कोई शेयर नेग्लिजेंस हो गई हो जजेस के पार्ट पे, या फैसला लिखवाते हुए कोई गलती हो गई हो, तो उसकी करेक्शन के लिए होता है कि ऑल टुगेदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सेटल किए गए हैं आज के फैसले के अंदर, या जो डिटेल जजमेंट आएगी उसके अंदर, तो उनको रिवर्स जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। इनफैक्ट इस वक्त जो पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस ने ली है वो ऐसी पोजीशन है जो शायद पाकिस्तान की तारीख में अगर जुडिशरी पहले ले लेती तो ना आप कभी नजरिया ज़रूरत जैसी टर्म सुनते, ना आप कोई इस किस्म की टर्म सुनते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार हुसैन पंजाब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में जहां इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दूसरी सियासी जमातों को इजाफी मखसूस नशिस्तें देने के नोटिफिकेशन को भी गैर आइनी करार दिया गया है। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती फैसले में ये कहा गया है कि इंतखाबी निशान का ना होना किसी सियासी जमात की कानूनी हैसियत को ख़त्म करता है, ना इसे इलेक्शन लड़ने से रोकता है। अदालती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान की फहरिस्त जमा करवाई, जिसमें 39 PTI के उम्मीदवार हैं, जबकि 41 की पार्टी वाबस्तगी का खाना ही खाली है। ये अरकान 15 दिन में पार्टी के हवाले से इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकते हैं। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले 5 जजेस ने भी तस्लीम किया कि मखसूस सीटें PTI का हक है, मगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती। वो हुक्मरान इत्तेहाद जो कल तक ये कह रहा था कि मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, वो अब ये कह रहा है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं मगर PTI को नहीं। अदालती फैसले को कोई हक सच की फतह तो कोई इसे आइन को रीराइट करने से जोड़ा है। सवाल ये है कि फुल कोर्ट के फैसले के सियासी और कानूनी असरात क्या होंगे, हुकूमत किस बुनियाद पर इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकती है। काबिल गौर बात यह है कि तकरीबन तमाम जजेस ने इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है उस पर सवाल उठाए हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद या किसी दूसरी जमात का हिस्सा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अब मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब इलेक्शन कमीशन पर जो एक प्रेशर है उसका इलेक्शन कमीशन पर क्या असर पड़ेगा, क्या ऑप्शंस हैं, मैं बात करूँगी। मुझे माहिर कानून राजा खालिद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद एक जो आज एक मौक़िफ़ बना रहा है, एक बयानिया बना रहा है कि आज जो फैसला आया है ये आइन की तशरीह से भी आगे है और आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फ़ैसला दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये तो इख्तियार नहीं है कि आप किसी से जो है ना वो किसी की सीटें आप किसी को दे दें। अगर आपने निशान ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सियासी जमात ही नहीं रही। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है,
तो ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया देखिए, सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का, जितनी कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, उनका काम भला क्या है? उनका काम है इंसाफ करना, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। लेकिन उन्हें इंसाफ करना है आइन और कानून के मुताबिक, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ, और अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए। अब देखिए कि एक बंदे का कोई राइट एक्रू होता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो उसके लिए एंटाइटल है, लेकिन वो 3 साल के अंदर या 6 माह के अंदर या यानी मुख्तलिफ लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई कानून के अंदर, वो सूट फाइल नहीं करता तो वो उसके लिए डिसएंटाइटल हो जाता है। बेशक उसका राइट था, लेकिन वो टाइम पे नहीं बोला, इसीलिए कहा जाता है कि जो लॉ है वो इंडोलेंट को फेवर नहीं करता, वो विजिलेंट को फेवर करता है, यानी ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो फैसला है, इसका अगर जायजा लिया जाए, जिस तरह से आपने बात की कि रीराइट किया गया, आर्टिकल 51 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका 6D ये कहता है कि रिजर्व सीट्स उन जमातों को दी जाएंगी कि जिन्होंने वक्त पे, यानी मुअय्यना वक्त पे, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द टाइम व्हिच वाज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपनी जो लिस्ट थी रिजर्व सीट्स के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई, उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, तो लिहाजा उन्हें प्रोपोर्शन की बुनियाद पे, तनासब की बुनियाद पे, प्रायोरिटी की बुनियाद पे और प्रेफरेंस की बुनियाद पे उन्हें वो सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया, फिर वो सुन्नी तहत काउंसिल जो था उसने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर कैसे आप ये अपनी एप्लीकेशन मैं अर्ज करता हूँ, देखें, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनकी अपनी वजह थी कि जो सेक्शन है 215 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2015, उसके तहत वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सके टाइम पे, और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो पार्टी जो इलेक्शन करवाने में नाकाम रही तो उससे इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया जाएगा। वो उस इलेक्शन सिंबल के तहत जो उनका उन्हें दे दिया गया था बल्ला सपोज, तो बैट का इंतखाबी निशान उसी सेक्शन और उसी कानून की रोशनी में वापस लिया गया। अब आप देखें कि इनका जो ग्रीवेंस है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ये लोग नहीं गए कि जी पीटीआई की ये रिजर्व सीट्स उनका हक बनता है। इन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट में जब अपील दायर की गई सुन्नी तहत कौंसिल की तरफ से, तो उस वक्त पीटीआई वहां पे पार्टी बनने के लिए नहीं गई, वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की, लिहाजा वहां भी वो सोए रहे। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो उसमें कमल शोजब साहिबा, उनकी एक साबिक एमएनए हैं, उनकी तरफ से पिटीशन आई थी कि हमें पार्टी बनाया जाए, हमें सुना जाए, क्योंकि आई बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट पे एमएनए बनना चाहती हूँ, मेरा हक बनता है, लिहाजा मुझे सुना जाए। उनके वकील साहब को 4 घंटे तक सुना गया। अब जो अपीलेट, इसमें जो टेक्निकल चीज है ना, वो आपने ये देखनी है कि जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हैं 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि नीचे का जो फैसला था वो सही था या गलत था। तो वो कलअदम करार दिया ना आज सुप्रीम कोर्ट ने। वो कलअदम वो हो गया, लेकिन ये जो बाकी डिटेल्स है ना, इसमें आप नहीं जा सकते। आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई अपील में, आपने पीटीआई के हक में फैसला दे दिया। पीटीआई की तो कोई इस्तदा इस तरह की नहीं थी कि हमें यहाँ पे पार्टी डिक्लेयर किया जाए, सीट्स हमें एलोकेट की जाए। उन्होंने जो तो यही तो आज कहा है, यही तो आज इलेक्शन कमीशन पर एतराज किया है कि इंतखाबी निशान छीनने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी नहीं है, तो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इलेक्शन तो लड़ने दिया जाता। नहीं, मेरी ये अर्ज है ना, इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा गलत, उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उन्होंने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट के उस एक्ट को पीटीआई ने कहीं पे चैलेंज किया? नहीं चैलेंज किया। कानून ये कहता है कि जब आप किसी फैसले को चैलेंज नहीं करते, वो फाइनलिटी अटेंड कर जाता है, और उसके नतीजे में जो आगे फैसले होते हैं या उसके जो नताइज आते हैं,
उसे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन समझा जाता है कि अब उसे आप नहीं छेड़ सकते। लिहाजा पीटीआई ने अगर गलत इंटरप्रिटेशन की अगर थी सुप्रीम कोर्ट अगर अगर शहीद जुल्फिकार भुट्टो को 45 साल के बाद इंसाफ मिल सकता है तो तहरीक इंसाफ को ये क्यों नहीं इंसाफ मिल सकता? अच्छा, यही बात मैं इसमें भी मैं उस फैसले से भी हकीकत आपको बताऊं कि इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि ये हमेशा कोर्ट्स को फैसले करने चाहिए जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जिनका कोई फर्क पड़ सके। आपके जजेस उस वक्त के जो जजेस हैं, यानी एक सवाल यहाँ पे शादिया बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि कोई डिक्टेटर अगर आइन को सबवर्ट कर दे, आइन को सस्पेंड कर दे, आइन को एब्रोगेट कर दे, तो उसके खिलाफ तो आर्टिकल 6 हरकत में आता है। अगर जजेस आइन को अमेंड कर दें, रीराइट कर दें, तो फिर उसके नताइज भी तो सामने होने चाहिए, उसका भी कोई सजा होनी चाहिए, कोई सजा होनी चाहिए। जिन्होंने भुट्टो केस में ये फैसला दिया था, सही, उन जजेस को क्या सजा मिली? उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये बताएं ना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस फैसले की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इलेक्शन कमीशन तो जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन को तो सीटें देनी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने जो आइन की गलत तशरीह की, अब जो बाकी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो। देखें, उनका तो ये तो सियासी बयान है ना कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो। गलत तशरीह की बुनियाद पे किसी को ना तो सजा दी जा सकती है। अगर गलत तशरीह की बुनियाद पे सजा दी जाती तो आपने खुद जिक्र किया भुट्टो केस का, तो उस बुनियाद पे भी सजा होनी चाहिए थी। गलत तशरीह की बुनियाद पे सजा दी जाती तो वो फिर हिस्ट्री शुरू होती है, तारीख है हमारी। वो मौलवी तमीजुद्दीन केस है, 200 केस है, आसमा जहांगीर केस है, वो नुसरत भुट्टो केस है, हमजा शहबाज शरीफ की, तो वहाँ पे आर्टिकल 63A की गलत इंटरप्रिटेशन की गई, ठीक है। और उससे कहा गया जी कि आपने जो मुनरिफ अराकीन के वोट्स हैं वो काउंट नहीं करने ना कर सकते हैं। हालांकि हुआ है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मुनरिफ का जो रुकन है वो वोट देने के बाद उसके लिए सजा ये है कि वो डिसीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।